सो गाइस ये हमारी RGB मैट्रिक जो आप देख रहे हो अभी वर्किंग में है। सिक्योरिटी टेक्स्ट है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे अपना डाल रहा हूँ मैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हम कैसे ये बनाएंगे ताकि आप भी RGB जब भी आप यूज़ करो तो आपको ईजी लगे, आपको ईजी हो जाए इसको कनेक्ट करने में। चलो दोस्तों इस वीडियो में पूरा दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है, ठीक है। अभी कि आप देखो जो सेटअप मेरा है रास्पबेरी पाई पिको पे मैंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्पबेरी पाई पिको है, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको 5 वोल्ट दे रहा हूँ, मैं रास्पबेरी पाई पिको से दे रहा हूँ। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली देखो ये चल रहा है। अभी मुझे एक्सटर्नल पावर सप्लाई इसमें नहीं लगाए तो नॉर्मल पावर से चल रहा है। तो चलो दोस्तों इसको वीडियो को स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस कनेक्टर को समझना है, कनेक्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे आप कनेक्टर देख सकते हो, कनेक्टर लगा के, ठीक है। कनेक्टर लगा के और यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टर के पीछे अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो है ना, अगर मैं इसको तरीके से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देख सकते इसमें है पहले है R1, ठीक है। ये साइड ये वाला लेफ्ट वाला R1 है और ये वाला G1 है, राइट। फिर ये वाला B1 है और वहाँ का वाला ग्राउंड है। यहाँ का R2 है, यहाँ का GND है, यहाँ का B2 है, यहाँ का GND, यहाँ का A, यहाँ का B, यहाँ का C। फिर अगर आपके पास D भी लिखा हुआ D भी आप कर सकते हो। यहाँ पे C है, D ने इसको छोड़ना है। फिर यहाँ पे CL यहाँ पे लैट, ठीक है। तो यहाँ पे OE और ग्राउंड इनको सारे ग्राउंड में आपको एक ही ग्राउंड देना है, बाकी को आपको स्किप कर देना है, ठीक है। उसके बाद बात करें इस जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सेम मेरे पास है यही वाला, ठीक है। अब देखो समझने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल, ठीक है। ये वाला जाएगा इस साइड से, ठीक है, समझा है। ये वाला जाएगा इसमें और ये आएगा हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपके पास आ जाएगा। जैसे कि सिंपली मैं जो यहाँ पे लगा के मैं इसकी बात करूँगा, यहाँ पे जो लगा के इस वाले की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे दिक्कत आती है आपको इसी चीज़ में। तो दिक्कत आती है क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली चीज़ हो जाती है, यहाँ पे जो भी काम होता है वो आपको एक्चुअली इस पैनल के साथ करना होता है। अगर आपको ज़रा सा भी मिस हो गया ना, कुछ भी अगर आपको लगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल रहा है कि आपको कनेक्शन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे आपको पैनल में सबसे ज़रूरी कनेक्शन होती है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ये मेरी पैनल है, ठीक है। आप होना सेम ये पैनल है तो ये लगा के तो ये पैनल है, राइट दिस, ओके, समझ आ रहा है। ऐसे देखो, ठीक है। अब जो ये वाला है ये टॉप वाला होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप वाला नॉच होता है यहाँ पे। आप उसको ध्यान से देखो, ये जो वाला होता है मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा। यहाँ पर ये जो ये वाला होता है, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट आपको बताऊंगा इस साइड से ये वाला पॉइंट होगा तो यहाँ का ये पहला वाला पॉइंट होगा, यहाँ का ये पहला वाला पॉइंट होगा, मतलब ये R1, ठीक है, समझ आ रहा है। ये वाला R1 होगा और ये पॉइंट वाला R1 होगा। जैसे कि इसमें है सेम ऐसे ये वाला पॉइंट R1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट R1 है। और जो इसका ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, तो ये है यहाँ से G1, मतलब ये इस वाले का पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला R1 है, ये G1 है, राइट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ का पॉइंट होगा पहला वाला, तो यहाँ का ये वाला होगा इस साइड लेफ्ट साइड वाला। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये होगा यहाँ से राइट वाला, ठीक है। और ऐसे ही करके सारे हैं। उसके बाद ये वाला होगा ये पहला इसके यहाँ साइड पॉइंट। तो सिंपल से आप बता, ये जो ये वाले यहाँ के पॉइंट से सारे ये वाले पॉइंट जो है ये वाले पॉइंट्स ये इस साइड के, ये लेफ्ट साइड के पॉइंट सारे, जैसे R1 B1 G2, ठीक है, ठीक है। तो ये इस साइड के पॉइंट है R1 B1 B2 A C और ये, और जो इस साइड के पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स ये इस साइड के सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपको कनेक्शन करने में, यहाँ पे भी कनेक्शन कोड में मैंने कनेक्शन दिया, वैसे आपको कनेक्शन करने मैं आपको रास्पबेरी पाई पिको पे करके दिखाता हूँ। ऑर्डिनो का कोड भी दे दूँगा मैं, ऑर्डिनो भी कर सकते हो। चलो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अभी सारे कनेक्शन जो मैंने दिए मैं इनको निकालूंगा, फिर से जोड़ूंगा और फिर मैं आपको एग्जैक्ट वर्किंग में दिखाऊंगा। चलो गए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो पहला वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ये R1 है। क्या है, इसको R1 को उठा के आपको देना है जो हमारे पास ऑर्डिनो नैनो है। ऑर्डिनो नैनो के पिन नंबर 2 के साथ, यहाँ पे आपको दिख रहा है पिन नंबर 2 के साथ, राइट। ये दिया मैंने पिन नंबर 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी पिन उठाएंगे, यहाँ पे वीडियो लेंथ हो जाएगा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद जो दूसरा वाला होता है इसको हमें देना है यहाँ पे सिंपली ऑर्डिनो के पिन नंबर 3 के साथ, ठीक है। हो गया कनेक्ट ऑर्डिनो के पिन नंबर 3 के साथ। उसके बाद जो यहाँ पे और एक वाला पिन है इस साइड का, ठीक है, ये वाला, तो ये हमें देना है सिंपली। देखो यहाँ पे आ गया R1, ये आएगा B1, ये है पिन नंबर 3 के साथ, ओके। 2 3 पिन नंबर 4 के साथ, 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद जो और एक आ गया यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये 4th वाली पिन हमारी ग्राउंड होती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसको मैं यहाँ से ग्राउंड में लगा दूंगा। यहाँ पे कोई भी ग्राउंड चाहे भी, चलो यहाँ से मैं ग्राउंड उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे हमें ग्राउंड पिन मिल जाएगी यहाँ पे, ओके, हो गया ग्राउंड के साथ कनेक्ट हमारा। उसके बाद और एक पिन उठाएंगे ग्राउंड के बाद इस साइड वाली पिन, ठीक है, गलत सॉरी, यहाँ पे ग्राउंड वाली पिन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड वाली पिन है, ठीक है। ये वाली नहीं, ये वाली ग्राउंड है, ठीक है, 4th वाली पिन ये ग्राउंड है, ठीक है। अब हम ये वाली पिन उठाएंगे तो ये हमारी आती है यहाँ पे सिंपली, ये हमारी R2 है। तो R2 मतलब हो जाएगी ऑर्डिनो के पिन नंबर 5 में, ठीक है।
फिर डिजिटल पिन 5 है, ठीक है। उसके बाद हम और एक पिन उठाएंगे यहाँ पे, जो है R1 के बाद आता है हमारा यहाँ पे R2 के बाद आता है G2। तो G2 हमारी पिन जाएगी सिंपली, G2 पिन हमारी जाएगी। उसके बाद है जो पिन नंबर 5 के बाद है पिन नंबर 6, ठीक है। G2 जाएगी पिन नंबर 6 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और एक पिन उठाएंगे जी। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद A आती है, ठीक है। और इसके बाद नहीं, पहले B2 आएगी, ठीक है। यहाँ पे आई R2, ये G2, फिर आएगी B2 ये वाली पिन याद रखो, B2 ये वाली पिन है। B2 को उठा के हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। B2 को हम रखेंगे यहाँ से उठा के सिंपली, जो B2 पिन आती है वो पिन नंबर 7, ठीक है। हो गया हमारा ये वाली पिन कंप्लीट, ठीक है। आ गए ये वाली पिन। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा बचता है यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हमारा यहाँ पे बचता है ABC क्लॉक, फ्लैट एंड OE। ग्राउंड हमने दिया, बाकी ग्राउंड को हम स्किप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली पिन है, ये वाली A है, कौन सी वाली, ये ग्राउंड को छोड़ के यहाँ पे इसको स्किप, ये ग्राउंड है, ठीक है। जहाँ पे B2 के बाद ये वाली ग्राउंड आ जाती है, कौन सी पिन, ये वाली ग्राउंड आ जाती है। तो इस ग्राउंड को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इस ग्राउंड को हम स्किप कर देंगे, इस वाले ग्राउंड को। तो यहाँ पे हम सीधे A है, ठीक है। ये जो पिन A है ये जाएगी सिंपली आपके आर्डिनो के A0 पे, ये पिन जाएगी सिंपली आर्डिनो के A0 पे, राइट। तो ये वाली वाइट पिन यहाँ से उठाते हैं हम, ठीक है। तो ये देंगे हम आर्डिनो के A0 पे। अच्छा आप ध्यान रखो, ये वाली जाएगी आर्डिनो के A0 पे, हमारे यहाँ पे आएगा A0, ठीक है। A0 पे आ गई, इस वाली गलत है, A0 यहाँ पे A0 पे, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली पिन है, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद जो ये वाली पिन है, ये वाली पिन, ये जाएगी A1 पे, ये B है, ठीक है। ये B है, ये हमारी डिस्प्ले की B है, ये जाएगी यहाँ पे A1 पे, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गई A1 पे। उसके बाद जो हमारी तीसरी पिन आती है वो C है, ठीक है। तो वो पिन C होती है ये वाली पिन, ठीक है। ये वाली पिन C है, कौन सी वाली, ये वाली पिन। इस C को यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से उठा के, और यहाँ से देंगे हम A0 A1, और ये जाएगी हमारी A2 पे, ओके। हो गई हमारी A2 पे ये कनेक्ट, ठीक है, हो गई ये। अब हमारा बचता है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो इस साइड से, अब हमारी पिन रहती है वो है CLK, LAT एंड OE, क्योंकि G&A हमें स्किप करना है, हमने ऑलरेडी ग्राउंड दे दिया। तो उसके बाद हम देंगे कौन सा है, उसके बाद CLK, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें CLK, जो CLK पिन है वो आपको मिलेगी ये वाली पिन, ठीक है। ये वाला स्किप करना है हमें, क्योंकि C के बाद D हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये C है, लेकिन C के बाद हमारे पास D नहीं, इसको स्किप करेंगे, उसके बाद आएगा CLK। तो मतलब ये हमारा CLK है, ठीक है। CLK आपको देना है पिन नंबर 8 है, डिजिटल पिन 8 से, सिंपली कहाँ से, इस पिन नंबर 8 के साथ, ओके। उसके बाद हमारा आता है ये हमारी लाइट पिन है, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। ये वाली पिन इसके अपोजिट में, CLK के अपोजिट में लाइट पिन होती है। तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ से, ये दूंगा मैं पिन नंबर सिंपली किसके साथ, पिन नंबर 9 के साथ, हो गया। अब हमारी लास्ट पिन आ जाती है, वो है ये वाली पिन। तो ये पिन है कौन सी वाली, OE हमारी पिन कौन सी आएगी, OE आएगी ये हमारी वाली पिन, ये वाली, ठीक है। ये वाली पिन OE है, और इस ग्राउंड को हम स्किप करेंगे, हमने एक ही ग्राउंड दिया है तो वो सारा पे काम करेगा। उसके बाद इसको दूंगा पिन नंबर 10 पे, ठीक है। कोड भी आपको मिल जाएगा सारा। तो ये हमने कनेक्शंस कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरी एक चीज़ करनी है, जो आपको पैनल यहाँ से जोड़ा है, अगर उसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देना चाहोगे यहाँ से वो भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको खाली टेस्टिंग करनी है, आप इसके पॉजिटिव के साथ, खाली इसके पॉजिटिव के साथ, इसका जो पॉजिटिव है यहाँ पे, इसका पॉजिटिव, तो इसका 5 वोल्ट आपको निकाल किसी पॉजिटिव के साथ दे देना है, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ सिंपली, देखो मेरे पास ये वाली पिन है, तो मैं ये वाली पिन उठाऊँगा, यहाँ पे मैं कहाँ से उठाऊँगा, 5 वोल्ट से, कहाँ से, ये ना हमारा 5 वोल्ट, ये मैंने 5 वोल्ट यहाँ से उठाया, 5 वोल्ट मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है। ये मैं दे दूँगा इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट पे, ठीक है। किसके, इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है इसके पॉजिटिव में, यहाँ से आप देख सकते हो ये जा रहा है इसमें, यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसका 5 वोल्ट आपको इसके पॉजिटिव के साथ दे देना है, यहाँ पे इसका 5 वोल्ट, इसका VCC, ग्राउंड आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया सारा, शायद इसमें कोड अपलोड करके, अगर नहीं होगा तो फिर से आपको अपलोड करेंगे। तो मैं इसको टर्न करता हूँ, तो ये मेरी केबल है, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लैपटॉप के साथ, ठीक है। देखो अभी इसमें मैंने खाली ये जो कलर वाला है, देखो यहाँ पे चल रहा है अभी, अगर आप देख सकते हो, ठीक है। ये अभी वर्क कर रहा है, तो इसको हम नए से कोड अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो इस पर मैं नए से कोड अपलोड कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो अब मेरा सिंपल ये चल रहा है, आप देख सकते हो मेरा कलर LED चल गया, कोड मैंने अपलोड कर दिया है।
तो आप भी ऐसे ही बना सकते हो। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका ये चले। लेकिन इसमें जो आपको ऑर्डिनो में जो कोई दिक्कत आ जाती है वो है कि आप इसमें मल्टीपल पैनल को रन नहीं करा सकते हो। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैं रास्पबेरी पाई पिको पे कैसे मल्टीपल पैनल्स में ये जोड़ूंगा। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीपल पैनल जोड़ूंगा मैं तो पूरा 2 मल्टीपल पैनल्स पे आ जाएगा, ठीक है। वो इससे होगा क्योंकि जो ऑर्डिनो नैनो की रैम बहुत कम है एज कम्पेयर टू रास्पबेरी पाई पिको। तो रास्पबेरी पाई पिको भी नई वीडियो आएगा, कमेंट कर देना अगर आपको इसका देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।